हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। आज अपने घुमा घूमी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो बरियारपुर बस्ती जो मेरा ग्राम है उसके दक्षिण साइड में क्या है। तो आज हम मॉर्निंग वॉक पे भी निकले हुए हैं और मॉर्निंग वॉक के ही क्रम में हम आपको दक्षिण साइड आकर के दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या है। पहले रेलवे ट्रैक है जो दिख ही रहा है और आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक के ही किनारे में एक यहाँ पर रक्सी स्थान है। थोड़ा दिखा दीजिए तो जा करके चप्पल खोल के। हाँ तो बाहर से करो ना बाहर। चल गांव बरियारपुर बस्ती से जो दक्षिण साइड में बरियारपुर बस्ती के दक्षिण साइड में रेलवे ट्रैक है जो जमालपुर हावड़ा रेल मार्ग है। अभी उस रेलवे के पार होकर दक्षिण साइड में देखिए एक फील्ड है जिसको जो स्वर्गीय ढीबू मंडल फील्ड है। आइए हम इस फील्ड पर देखिए अभी आते हैं मॉर्निंग वॉक के क्रम में। और देखिए यही है वो ढीबू फील्ड, यही है देखिए ढीबू फील्ड है। देखिए ये ढीबू फील्ड का ये नज़ारा देख लीजिए। अभी चूंकि जो है वर्षा हुई है और उमस भरी गर्मी से निजात अभी सबों को मिला है, जीव जंतु को। और पूरे पेड़ पौधे जीव जंतु लोग, और अभी भी देखिए वर्षा के आसार है। चारों ओर देखिए बादल छाया हुआ है। देखिए ये ढीबू फील्ड है। यहाँ पर सुबह सुबह लोग आते हैं और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक अपना आसन वगैरह जो होता है अपना दौड़ धूप यहाँ पर होता है। और यहाँ पर 2-3-4 किलोमीटर के अंदर के यहाँ पर सभी स्टूडेंट सब जो है धावक सब यहाँ पर आते हैं दौड़ने के लिए। खिलाड़ी सब आते हैं खेलने के लिए, क्रिकेट फुटबॉल इस पर खेल होता है इस फील्ड पर। यहाँ पर आसपास के जो भी ग्राम है, पंचायत है, मोहल्ला है, बरियारपुर बस्ती हो गया, गांधीपुर हो गया, परिया हो गया, उधर रतनपुर हो गया, डंगराचक हो गया, इधर परसौतीपुर हो गया, इस सभी चारों ओर के गांव से यहाँ पर खिलाड़ी सब खेलने के लिए इस फील्ड पर आते हैं। अब देखिए चारों ओर का आनंद लीजिए। देखिए देखिए दोस्तों, अभी आषाढ़ मास अभी चल रहा है। तो आषाढ़ मास जो है ये वर्षाकालीन ही इसको कहा जाता है कि जो 5-6 महीनों से 4 महीना से 5 महीना से एक बूंद बूंद को तरसने के लिए, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने के लिए जीव जंतु घास पेड़ पौधा जो भी है उस सब के लिए जो यह माह जो है पानी लेकर के आता है। उसके उसके चेहरे पर जो है हंसी आती है और जीने की उम्मीद आती है। तो अब क्या है कि इस मास में कई राज्यों में बाढ़ की भी स्थिति आ जाती है। ज़्यादा बारिश होने से उधर नेपाल में वर्षा होती है तो कईयों हजार क्यूसेक जो है पानी नेपाल छोड़ता है। इससे क्या होता है कि भारत के कई राज्यों में
बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो गंगा का मैं इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि गंगा का जब जल स्तर बढ़ता है तो उभी नदी के सहारे इस एरिया में पानी आ जाता है। यानी ये जो एरिया है पूरा, ये फील्ड वगैरह जो देख रहे हैं आप, इस पूरा जलमग्न हो जाता है, जलमय हो जाता है चारों ओर। तो इस फील्ड की स्थिति में बता रहा हूँ कि इस फील्ड पर जल का स्तर मैक्सिमम कितना होता है। देख लीजिए, ये जो पोल है, इस पोल पर बस ऊपर से लेके एक बित्ता ही बसता है। कहने का मतलब यहाँ तक आ जाता है पानी। पानी का स्तर वहां है, जल स्तर वहां है, आ गया बीच में 15 अगस्त आ गया तो झंडा जो झंडोत्तोलन का समय आ गया। तो झंडोत्तोलन के समय में क्या होता है कि बांस यहाँ गाड़ना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि बाढ़ नहीं रहता है तो बीच फील्ड पर जो है वहाँ झंडा गाड़ा जाता है, बांस गाड़ा जाता है। लेकिन जब चारों ओर पानी है, वो भी जलस्तर इतना है, तो झंडोत्तोलन का जो बांस है उसको यहाँ से ही बांधना पड़ता है। अब पानी वहां तक है तो इसमें हम जो है एक बार इसका सामना किए हैं दोस्तों कि हम तैर करके वहां से करीब, देखिए रेलवे ट्रैक जो यहाँ से दिख रहा है वो यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। वहां से तैर करके हम यहाँ आए, 2 लड़का मिल करके, और तैरने के बाद बांस को जो है खड़ा किए इससे सटा कर, और वहां से डुबकी मार के रस्सी ले करके और डुबकी मार के आए एकदम नीचे में, और आंख मूंद करके और ऐसे अंदाज से ही लपेट रहे हैं, ऐसे लपेट रहे हैं उसको। 2-4 बार लपेटे और उसके बाद फिर सांस लेने के लिए ऊपर गए, अब फिर सांस लेकर के फिर डुबकी मारे, फिर इसको लपेटे और ऐसे अंदाज में ही ऐसे गिड्ढा बांधे, ऐसे अंदाज में ही गिड्ढा बांधे, फिर सांस लेने के लिए ऊपर गए, फिर डुबकी मारे, फिर एक गांठ यहाँ बांधे। बरियारपुर स्टेशन से ये जो रेलवे ट्रैक है, कुछ बहुत लोग क्या करते हैं कि बरियारपुर स्टेशन जाना होता है या उसको कहीं जाना होता है तो वो इसको पथ बना लेता है और रेलवे ट्रैक से ही वो चलता है, जिससे कि आए दिन जो है दुर्घटना दुर्घटना सुनने को मिलता है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो अब जबकि देखिए इधर दिखाइए कि जबकि देखिए इस रेलवे ट्रैक के दोनों ओर खंधा है, वो दिखाइए तो खंधा को, जिसको स्थानीय भाषा में खंता बोलते हैं लेकिन शुद्ध भाषा में खंधा होता है। ये देखिए खंधा है और खंधा के जस्ट देखिए सटे हुए वो पगडंडी बना हुआ है, तो उस पगडंडी से भी जा सकता है। तो हम यही सबसे आग्रह करेंगे कि आपको यदि जाना हो तो उस पगडंडी का प्रयोग करें, ना कि रेलवे ट्रैक का प्रयोग करें। देखिए रेलवे ट्रैक के की दुर्घटना के बारे में हम एक और भूतकाल में जाके चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों, कि जब कोरोना काल में जब पूरा दिल्ली में जब त्रासदी हुई, भुखमरी की जब स्थिति हो गई, तो सभी जो है दूसरे राज्य, अन्य राज्यों के लोग दिल्ली से जो है पलायन कर गया, और पलायन करने के दौरान वह रेलवे ट्रैक को ही अपना मार्ग बनाया। कई लोग जो है रेलवे ट्रैक को मार्ग बनाया कि रेलवे के ही पटरी के ही थ्रू हम अपना गांव चले जाएंगे। इससे क्या हुआ कि बीच रास्ते में जो वह दुर्घटना का शिकार हो गया और कई लोग उसमें मारे गए, रेल से कट कट गया सब, जो है उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा कमेंट करें, जिससे कि हम और उत्साहित होकर अन्य अन्य जगहों का हम आप लोगों को वीडियो सामने लाते रहेंगे।